नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। विजय सिन्हा के 2 एपिक मामले में तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। अब तो ये साबित हो गया है कि एसआईआर तो फर्जीवाड़ा है। डिप्टी सीएम पर कब होगी कार्रवाई? चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का नाम तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल होने और उनके पास 2 वोटर ID कार्ड और एपिक होने के मामले पर सियासी तूफान मच गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस खुलासे ने चुनाव आयोग और सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। तेजस्वी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीखा हमला बोल दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता करके बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर तो गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद उप मुख्यमंत्री है, जिनका की नाम 2 अलग विधानसभा क्षेत्र में है। तेजस्वी यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों एपिक कार्ड का विवरण तो मीडिया के सामने पेश कर दिया है और दावा कर दिया है कि ये जानकारी उन्होंने आधिकारिक वेबसाइट से पूरी तरह से ऑनलाइन चेक करके दिखाई है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुझे तो 2 वोटर ID कार्ड के मामले में चुनाव आयोग ने पहले ही नोटिस भेज दिया था। मैंने तो 8 अगस्त को अपना जवाब स्पीड पोस्ट से आयोग को भेज दिया। अब तो देखना है कि पटना और लखीसराय जिला प्रशासन विजय कुमार सिन्हा को कब नोटिस जारी करता है। तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रणाली को बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा बताते हुए यहाँ तक कह दिया है कि इस मामले में पूरे प्रमाण के साथ वे अदालत में अपनी बात रखेंगे। उनका यहाँ तक कहना है कि इससे बड़ा फर्जीवाड़ा कुछ भी नहीं है। एक डिप्टी सीएम का पुनरीक्षण के बाद भी 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम कैसे बन गया है। वहीं परिवार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। चिराग पासवान का तो तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। बिहार के 2 वोटर ID विवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर लगाए गए आरोपों पर एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और राजनीतिक माहौल को खराब करने का आरोप लगा दिया है। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले ये समझिए कि आरोप कौन लगा रहा है। 4 दिन पहले जब हम लोग तेजस्वी यादव पर 2 एपिक नंबर होने की बात उठा रहे थे, तब वे तो सीधे तौर पर दूसरों पर दोष मर रहे थे। आज वही बात खुद पर आई तो लिपापोती की जा रही है। पहले तेजस्वी यादव अपनी चिंता कीजिए। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस विषय में कोई भी गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग इसकी निष्पक्ष जाँच करेगा और पूरी कार्रवाई भी करेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष हर प्रक्रिया पर सवाल उठाकर एक सुनियोजित साजिश रच रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर इवेंट बना दिया है, जबकि जहाँ इनकी सरकारें जैसे की कर्नाटक, वहाँ पर अगर एसआईआर प्रक्रिया लागू की जाती है तो लोग तो उसका भी विरोध करने लगेंगे। चिराग पासवान ने आगे यहाँ तक कह दिया कि आप तो संसद ही नहीं चलाने देते हैं, लोकसभा नहीं चलाने देते, और जब चुनाव आयोग प्रक्रिया लागू करता है तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। अगर किसी प्रक्रिया पर आपत्ति है तो उसी प्रक्रिया का पालन कर सुधार संभव है, लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ माहौल बिगाड़ना है। अंत में चिराग ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग तो पूरी तरह निष्पक्ष है। वो तो हर एक व्यक्ति पर समान कार्रवाई करता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। पर नीतीश कुमार ने पिटारा खोल दिया खजाना का। सीएम नीतीश कुमार ने जारी कर दिया सामाजिक सुधार पेंशन की राशि। 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपए पहुंच गए हैं। क्या आपके खाते में पैसे आए? कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने अन्य मार्ग आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि तो डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई है। इस अवसर पर उन्होंने एक क्लिक के माध्यम से कुल 1247.34 करोड़ की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। प्रत्येक लाभुक को 1100 की बढ़ती हुई पेंशन राशि दी जाएगी। ये बढ़ी हुई राशि की दूसरी किस्त है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जो भी पात्र व्यक्ति अभी तक इस योजना से वंचित है, उन्हें इसमें शामिल किया जाए। आपको बताते चले कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 6 प्रमुख योजनाएं शामिल है, जिसमें कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, बिहार विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना शामिल है। आपको बताते चले कि पहले इन सभी योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार की तरफ से 400 की आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन राशि को करीब 3 गुना बढ़ाते हुए इसे 1100 रुपए कर दिया है। अब हर महीने लाभार्थियों के खाते में 10 तारीख को पेंशन की राशि भेज दी जा रही है।
वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। निशांत तो बिहार के लिए परफेक्ट है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे की राजनीतिक एंट्री के समर्थन में आए एचएम के चीफ। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले ही नया सियासी सवाल तो जोर पकड़ रहा है। वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद राज्य की कमान इसके हाथों में होगी। इसी बीच सीएम के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में संभावित एंट्री को लेकर नेताओं के बयान तो लगातार सामने आ रहे हैं। रोहतास में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने निशांत के पक्ष में खुलकर समर्थन किया है। संतोष मांझी ने यहाँ तक कह दिया है कि राजनीति में आना तो निशांत का निजी फैसला है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि वे चाहेंगे कि निशांत जैसे लोग बिहार की राजनीति में आए, मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश के हर नागरिक को समाज के हित में राजनीति करने का अधिकार है और संविधान भी इसकी अनुमति देता है। राजधानी पटना में तो एक नया पोस्टर लगाया जा रहा है जिसमें कि निशांत संवाद की बात कर रहे हैं। पोस्टर में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीर के साथ ये संदेश है कि मुख्यमंत्री की सफल जन कल्याणकारी योजनाओं पर परिचर्चा। एक विचार निशांत कुमार के साथ इससे ये कयास और मजबूत हो रहा है कि निशांत सक्रिय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। निशांत कुमार तो पहले ही कई बार कह चुके हैं कि उनके पिता ने बिहार के विकास के लिए लगातार और बेहतर काम किया है। उन्हें तो यहाँ तक उम्मीद है कि इन कार्यों से जनता प्रभावित होगी और वे खुद को इन उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।